ईरान ने इजराइल पर फिर मिसाइल से किया हमला। बीरशेबा में मिसाइल दागी हमले के बाद बज रहे हैं सायरन। एयर डिफेंस सिस्टम हुआ एक्टिव। इजरायली एयरफोर्स ने शुरू किया ऑपरेशन। मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की तैयारी। लोगों से सेना के निर्देश का पालन करने की अपील की गई। ईरान के हमलों को लेकर इजराइल का दावा। ईरान मासूम नागरिकों को निशाना बना रहा है और निशाना बनाकर कर रहा है हमला। साउथ इजराइल को टारगेट कर रहा है ईरान के सीडी ड्रोफ में इंडस्ट्रियल पार्क को धमाके से उड़ाया गया। पार्क में करीब 4 धमाके हुए। पूरा इलाका दहला। इजरायली वायुसेना और नौसेना ने ईरान के कई ड्रोन को रोका। 95% से ज्यादा खतरनाक ड्रोन को सफलतापूर्वक रोकने में कामयाब रहा है इजराइल। उधर गाजा में अलर्ट मोड पर इजरायली सेना। आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। उत्तरी गाजा पट्टी में सक्रिय दिखे इजरायली सैनिक। इजरायली वायुसेना ने 2 ड्रोन को मार गिराया है। जासूसी करने आया था ईरानी ड्रोन। न्यूक्लियर ठिकानों को लेकर ईरानी सेना का बड़ा बयान। कहा सभी जरूरत वाले सामानों को कर दिया गया था ट्रांसफर। मार्च में ही हमले की लग गई थी भनक। ईरान की सेना का बड़ा बयान। 400 से ज्यादा मिसाइलों से किया हमला। गुजरते दिन के साथ बढ़ाएंगे हमला। तेहरान पर इजराइल का ड्रोन हमला। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन हमले को किया नाकाम। हवा में ही ड्रोन को मार गिराया। इजराइल और ईरान के बीच हमले जारी हैं। आईडीएफ के 40 फाइटर जेट्स ने की स्ट्राइक। ईरान ने भी इजराइल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। बीरशेबा के हॉस्पिटल में हमले के बाद की तस्वीरें आई सामने। अस्पताल के शीशे टूटे। चारों तरफ बिखरा पड़ा है पूरा सामान। ईरान पर इजराइल ने की मिसाइलों की बौछार। गोरगन शहर पर हमला किया गया है। ईरानी डिफेंस सिस्टम हुआ एक्टिव। ईरान ने इजराइल पर शुरू किया ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 का 14वां राउंड। हाइफा शहर पर दागी 10 बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान के हमले के बाद इजराइल में कई जगह आग लगी है। कई गाड़ियां जली हैं। फायर फाइटर्स की टीम ने आग पर काबू पाया। ईरान ने तेल अवीव पर इमारतों पर रॉकेट से किया हमला। अटैक के बाद इमारत में लगी भीषण आग। ईरान के हमले के बाद इजराइल का पलटवार। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के सिराज शहर में की बमबारी। हमले का वीडियो आया सामने। इजरायली सेना का भीषण हमला। ईरान में मिसाइल लॉन्चर साइट्स को किया टारगेट। मिसाइल लॉन्चर को किया गया तबाह। ईरान के ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन का एक वीडियो आया सामने। इजराइल की तरफ कई मिसाइलें दागी गई। घातक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है ईरान। ईरान में खोर्म शहर 4 मिसाइल की लॉन्च। 2000 किलोमीटर की रेंज और 1500 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में सक्षम। ईरान से जंग के बीच हथियार और गोला बारूद लेकर इजराइल पहुंचे 14 कार्गो प्लेन। अमेरिका ने इजराइल भेजे हथियार। जंग की शुरुआत से अब तक 800 कार्गो विमानों से आ चुके हैं हथियार। ईरान ने मल्टी वॉरहेड मिसाइल को कर रहा इस्तेमाल। इजरायली सेना का बयान। इन्हीं मिसाइलों से मध्य इजराइल पर किया गया हमला। ईरान का बड़ा दावा। कहा हमने अभी तक अपनी सैनिक क्षमता का 30% से भी कम इस्तेमाल किया है। देश के भविष्य के लिए करेंगे जंग। आईआरजीसी को मिला नया खुफिया प्रमुख। जनरल माजिद खादमी को किया गया नियुक्त। आईडीएफ के हमले में हुई थी पुराने जनरल की मौत। ईरान परमाणु हथियार कर रहा है तैयार। इजरायली खुफिया एजेंसी का दावा 15 दिनों में परमाणु हथियार बना सकता है ईरान। उधर आज बिहार के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 9500 करोड़ के परियोजनाओं की देंगे सौगात। कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। आज ओडिशा दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। भुवनेश्वर में करेंगे विशाल रोड शो। ओडिशा बीजेपी के 1 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रमों में शामिल होंगे। क्रोएशिया समेत 3 देशों की यात्रा खत्म कर भारत लौटे पीएम मोदी। आतंकवाद पर क्रोएशिया के स्टैंड को लेकर जताया आभार। क्रोएशिया पीएम ने आतंकवाद को बताया दुनिया का सबसे बड़ा खतरा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। सीएम योगी करेंगे एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। मजदूरों के साथ सीएम योगी ग्रुप फोटो खिंचवाकर उनके योगदान को बनाएंगे यादगार। उधर मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना को लेकर बड़ा ऐलान हुआ। दिवाली से हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए। 250 रुपए की होगी बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा। बिहार चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव ने किया बड़ा ऐलान। कहा हर हाल में तेजस्वी ही होंगे मुख्यमंत्री, चाहे जितनी आलोचना हो।
पटना के पोलो रोड पर गोलीबारी को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा मेरे आवास के बाहर गोली चली या चलवाई गई, एनडीए राज में अपराधियों का बड़ा मनोबल। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने सीएम नीतीश को बताया कमजोर मुख्यमंत्री। कहा बिहार में इस समय लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। भारत पाक सीमा और अरब सागर क्षेत्र में आज वायुसेना का हवाई अभ्यास। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स और सैन्य विमान यहाँ से उड़ेंगे और अभ्यास के चलते नोटम जारी किया गया है। विमान यात्रियों की सुरक्षा सुविधा और एयरलाइंस के परफॉर्मेंस को लेकर सरकार सख्त है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने की मीटिंग। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो और आकाशा के अधिकारी मौजूद रहे। एक बार फिर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। तकनीकी खराबी के चलते दिल्ली वापस लौटा ले जा रहा इंडिगो एयरलाइंस का विमान। हैदराबाद तिरुपति स्पाइस जेट उड़ान भी 10 मिनट के बाद लौटी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच के लिए अमेरिका भेजा जाएगा एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स। 215 मृतकों के डीएनए का अब तक हुआ मिलान। परिजनों को सौंपे गए 198 लोगों के शव। अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया का बड़ा फैसला। 16 इंटरनेशनल रूट पर उड़ानें कम करेंगी एयर इंडिया। 3 विदेशी शहरों के लिए उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित की गई। एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग नासा ने फिर टाली। नई तारीख का जल्द करेगा ऐलान। पहले 22 जून को होना था मिशन। उधर योग दिवस से पहले जालंधर में किया गया योगाभ्यास कार्यक्रम में 21,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री बोले फिट रहने के लिए योग जरूरी है। राजा मर्डर मामले में 2 दिन और बढ़ाई गई। सोनम और राज की पुलिस कस्टडी न्यायिक हिरासत में भेजे गए। आनंद, विशाल और आकाश। सोनम की मां और भाई से भी शिलांग पुलिस ने की पूछताछ। सोनम के फोन को लेकर एसपी शिलांग का बयान। कहा सोनम के 3 फोन अभी तक नहीं मिले। जांच में पता चला सोनम 2 फोन तोड़ चुकी है। राजा मर्डर केस में ज्योतिषाचार्य का बड़ा दावा। का हत्या में एक और महिला शामिल है। सोनम के परिवार ने राजा के परिवार को दिया धोखा। मृत्यु योग की जानकारी सोनम के परिवार ने छिपाई। पंजाब के जालंधर में डॉक्टर के नशा करने का वीडियो आया सामने। महिला को भी थप्पड़ मारा। डॉक्टर की हरकत का स्वास्थ्य मंत्री ने लिया संज्ञान। डॉक्टर के खिलाफ दिए जांच के आदेश। कार्रवाई का दिया आश्वासन। उधर यूपी के शाहजहांपुर में इजराइल बायकॉट के बैनर पोस्टर से मचा हड़कंप। हिंदू युवा वाहिनी ने पोस्टर फाड़ कर जताया विरोध। कहा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान को सता रहा है हमले का डर। इजराइल की तरफ से पाकिस्तान पर हमले का डर है। गाजा और फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने की बात कही है। एक बार फिर ईडी दफ्तर पहुंचे अभिनेता जिनो मौर्या। मीठी नदी घोटाला मामले में जिनो से हुई पूछताछ। पिछले हफ्ते भी जिनो से पूछताछ हुई थी। प्रयागराज के नैनी में हाई सिक्योरिटी जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली के पास से मिला कैश। लखनऊ के डीजी सीसीटीवी की तलाश कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में पकड़े गए 119 बांग्लादेशी फर्जी पाए गए। मिले दस्तावेज। सभी को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। दिल्ली में भी 17 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं और पुलिस के हत्थे चढ़े। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल की ढाबा संचालकों को चेतावनी। कहा सही लिखें अपना नाम। देवी देवताओं के नाम से ना रखें नॉनवेज दुकानों के नाम। उधर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में मंदिर और दरगाह को लेकर हिंदू मुस्लिम में बढ़ा तनाव। मुस्लिम पक्ष का दावा मंदिर के नीचे है दरगाह। हिंदू पक्ष ने मंदिर ही होने की बात कही। यूपी के बागपत में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। लगातार मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज हैं कई मामले। यूपी के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में हेड कांस्टेबल और एक बदमाश घायल। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी हुई। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है। मौके पर पुलिस ने वांछित बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। यूपी के हाथरस में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। युवती की हत्या करने वाले आरोपी का हाफ एनकाउंटर हुआ। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस के हाथ लगी सफलता। चेकिंग अभियान के दौरान हुई मुठभेड़। टीम ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उधर गाजियाबाद के मुरादनगर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या हुई। मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने गोली मारी। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ घायल। कब्जे से हथियार बरामद। यूपी के नोएडा में पुलिस और लुटेरे बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 2 तमंचा, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल और कारतूस भी बरामद किया। मुंबई में
में डीआरआई विभाग की बड़ी कार्रवाई, नशीले पदार्थों के साथ एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। नशीले पदार्थों की कीमत बताई जा रही है 5 करोड़ रुपए। यूपी के मैनपुरी में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। नोटिस देने के बाद नहीं हटा रहे थे अतिक्रमण। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। ईरान में फंसी अलीगढ़ की शमा अफरोज भाई ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। तीर्थयात्री समूह के साथ 30 मई को दिल्ली से रवाना हुई थी। यूपी के एटा में रेल की सनक में युवक ने अपनी जान से किया खिलवाड़। हाईवे पर चलती कार का गेट खोलकर बनाई रील, वीडियो वायरल हुआ। यूपी के एटा में युवक ने थार गाड़ी से उतरकर असले के साथ बनाई रील, सोशल मीडिया पर गाने के साथ किया पोस्ट। लखनऊ में एक युवक ने कार से किया खतरनाक स्टंट, गाड़ी चलाते समय दरवाजा खोला। देहरादून में युवकों को थार से स्टंट करना पड़ा भारी, पुलिस ने सिखाया युवकों को सबक। उधर यूपी के शाहजहांपुर में गांव के किनारे दिखा अजगर, स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। लखीमपुर खीरी में पिकनिक मनाने गए 8 लोग बाढ़ में फंस गए। स्थानीय पुलिस की मदद से सभी का रेस्क्यू किया गया। यूपी के हापुड़ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई, 2 मासूमों की गई जान। ऑक्सीजन सप्लाई की कमी के चलते 2 नवजात मासूमों की मौत हो गई। दिल्ली में दिन दहाड़े युवक की बेरहमी से पिटाई हुई है। 2 लड़कों ने जमकर की मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। यूपी के महोबा में अतिक्रमण हटवाने गए एसडीएम ने दी महिलाओं को बुलडोजर चढ़ाने की धमकी। विरोध करने पर युवक को पीटा। 33 साल पुराना मकान ढहाया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बाइक सवार दबंगों ने दबंगई की है। बाइक सवार को पीटा, युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। यूपी के एटा में मामूली बात पर दबंगों ने 2 युवकों को लाठी डंडों से पीटा है। मारपीट का वीडियो आया सामने, तमाशबीन बने रहे स्थानीय लोग। यूपी के झांसी में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्री के साथ मारपीट, सीट बदलने से मना करने पर युवक की पिटाई की गई। बीजेपी विधायक राजीव सिंह के समर्थकों पर लगा मारपीट का आरोप। उधर यूपी के कुशीनगर में ग्राम प्रधान की दबंगई सामने आई। ग्रामीणों ने 2 राउंड फायर करने का लगाया आरोप। पिस्टल लेकर लोगों को दौड़ाने का वीडियो सामने आया। यूपी के हापुड़ में 2 युवकों के बीच बाइक हटाने को लेकर बढ़ा विवाद। एक युवक को कई युवकों ने बीच सड़क पर जमकर पीटा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बात कानपुर से आई खबर, जहां पे यूपी के कानपुर में नशे में धुत युवक का फायरिंग करते वीडियो सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से 315 बोर की तमंचा कारतूस बरामद किए गए। यूपी के बुलंदशहर में बीटेक के छात्र ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। परिवार में मचा कोहराम। उधर यूपी के बदायूं में फायरिंग करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। कब्जे से तमंचा कारतूस बरामद की गई। हरिद्वार में सार्वजनिक शांति भंग करने वालों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। तेज आवाज में हूटर बजाती स्कॉर्पियो सवार चढ़े पुलिस के हत्थे, मौके पर ही काटा गया चालान। कोटद्वार में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। पुलिस जांच में हुआ साजिश का खुलासा। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई। पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ की गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के बलिया में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक ट्रक के 16 गाय को किया गया बरामद। ट्रक ड्राइवर हुआ फरार। गौ तस्करी के लिए बिहार से ले जाने की फिराक में थे तस्कर। नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। निर्माणाधीन अंडरपास में गिरी तेज रफ्तार बाइक, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बाइक सवार युवक युवती की मौत। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में टला बड़ा हादसा। बहुमंजिला इमारत से गिरा गमला, गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, बाल बाल बचे, नीचे परिवार के खड़े लोग। यूपी के आगरा में बिजली के तारों में भीषण आग लग गई। आसमान में छाया धुआं, राहगीरों में मचा हड़कंप। देश के आधे से ज्यादा हिस्सों में पहुंचा मानसून। राजस्थान के 5 जिलों में, झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। उफान पर आई गोदावरी नदी। कई मंदिर पानी में डूब गए। बाढ़ में फंसे एक कार सवार का लोगों ने रेस्क्यू किया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में दर्दनाक हादसा हुआ। पुल से लटका मिला ट्रैक्टर। तस्वीरें सामने आई हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट में जोरदार धमाका हुआ है। टेक्सास में टेस्टिंग के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। आग का गोला बना रॉकेट विस्फोट से हिली आसपास के घरों की खिड़कियां।
उधर चीन में बाढ़ का कहर, सड़कों पर भरा पानी, पानी में तैरती दिखी गाड़ियां, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एयरपोर्ट के पास छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक युवक की मौत, एक युवक घायल।